Today, on 15th of June 2021, we are going to discuss Renuka Sugar, and it is a requested video, and request was made by Mr. Animesh G, and he said, so please do analysis on Renuka Sugar for short term, that is 2 to 3 months, and for long term, and that is 1 to 2 years. So on his request, we are here to discuss Renuka Sugar. Before proceeding, I want to say one thing, that birds of same feather, there's a saying that birds of same feather always flock together. हिंदी में इसे का मैं रूपांतरण कर देता हूं कि एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। ये मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे दो बर्ड्स दिखाई दी। एक बर्ड है बजाज हिंदुस्तान शुगर, और दूसरी चिड़िया का नाम है रेनुका शुगर। जैसे कि चार्ट पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, उनका मोमेंटम सिंक्रोनाइज है, काफी हद तक सिंक्रोनाइज है। अगर वॉल्यूम ये देखिए। So if anyone wants to know something about any one of them, he or she may look to the other pair. Here what I mean to say that अगर आपको रेनुका के बारे में जानकारी चाहिए तो बजाज हिंदुस्तान की जानकारी लीजिए, वही सेम रेनुका की जानकारी है, उससे अलग बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो मैंने बजाज हिंदुस्तान पे वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, उन पे उनका मोमेंटम भी डिस्कस करा है, तो आपको काफ़ी कुछ मदद वहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँ वो अच्छा नहीं लगता है, और टाइम भी लगता है उस चीज़ में। खैर, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट है, मैं इसको थोड़ा बहुत ज़रूर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप इस तरीके से अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हैं मोमेंटम देखने के लिए। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं भाई, दोनों बराबर हैं। यहाँ पर टॉप जो है आपका बजाज हिंदुस्तान ने पहले बना ली थी, बाद में रेनुका ने टॉप बनाई थी। ठीक है, लेकिन अभी बराबर हैं दोनों का सिंक्रोनाइज मोमेंटम कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा दूसरे चीनी के स्टॉक्स और हैं, शुगर के स्टॉक्स और हैं, जैसे कि धामपुर शुगर, जैसे कि द्वारिकाश शुगर, लेकिन उनमें इस तरह का, इन दोनों के तरह का मोमेंटम नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान में देखूं तो ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है कि मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है। ये दो कैंडल मुझे थोड़ा सा डाउट में डाल रही हैं, हो सकता है ये नीचे आए। बोलते बोलते ही नीचे आ रहा है भाई। ठीक है, तो हो सकता है ये नीचे आए। भाई रुक जा थोड़ा, मेरे को वीडियो तो कंप्लीट करने दे। ठीक है, मुझे जल्दी वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा लग रहा है। ये सुन नहीं रहा, ये रुक नहीं रहा है। जो भी इस बजाज हिंदुस्तान में ट्रेड में है,
और मैं साथ में रेणुका भी खोल लेता हूँ, तो रेणुका भी सेम मुझे मोमेंटम दिखाना चाहिए। अर्ली चार्ट खोला मैंने, एक सेकेंड। अर्ली चार्ट इसका है, रेणुका का भी अर्ली चार्ट है। और कैंडल में देखता हूँ, कैंडल में देख रहा हूँ तो रेणुका में तो ऐसा सच कुछ नहीं है, अपर सर्किट है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर। अगर ये चिड़िया नीचे गिरती है, कौन सी, बजाज हिंदुस्तान, तो रेणुका कोई अलग नहीं है, ये दोनों सिंक्रोनाइज पैटर्न शो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो रेणुका भी पीछे पीछे नीचे आएगी। कौन नीचे आ रहा है, बजाज नीचे आ रहा है, रेणुका भी उसके पीछे आएगी। सो अगर किसी के पास रेणुका का स्टॉक है और वो ये ब्रॉडकास्ट सुन रहा है, तो प्लीज अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। बजाज में मैंने पहले यहां पर स्टॉप लॉस बताया था, शायद इससे थोड़ा सा नीचे, लेकिन मैं इस स्टॉप लॉस को अब बोलता हूं, आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लगाएं, करीब 15.20 पे, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत तेज लग रहा है भाई। इट इज किलिंग, जस्ट होल्ड ऑन, या हाँ ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर में स्ट्राइक हुआ, मुझे इस डाउट है, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल भी इसने ऐसा ही करा था। अनीश जी ने मेरे से पूछा था कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो कल ही मैंने बोल दिया था उन्हें कि आप स्टॉप लॉस लगा लें। अब वो अनीश जी अगर ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर लें और इसको करीब 15.20 पे लगा लें, क्योंकि मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। रेणुका के बारे में डिस्कस करते। रेणुका तो फिलहाल मस्त है, कुछ नहीं इंडिकेट कर रही है, लेकिन अगर ये नीचे आया, हाँ कंडीशन मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। होने वाला ये कंफर्म नहीं, मतलब हो सकता है, अगर ये इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है और ये ईएमए जो आपका 9 पीरियड्स का ईएमए है, नहीं 6 पीरियड का है, 6 पीरियड के ईएमए से नीचे आपको रेड कैंडल मिलती है, तो आप सतर्क हो जाएं। और साथ में रेनू का स्टॉक के होल्डर्स भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि बजाज हिंदुस्तान शुगर सही नहीं शो कर रहा है और द्वारिका और धामपुर चीनी का भी मोमेंटम स्लो हो चुका है। धामपुर शुगर चीनी का मोमेंटम स्लो हो चुका है, द्वारिकेश का भी मोमेंटम स्लो हो चुका है। तो रेणुका वाले प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा लें, और वो कहाँ लगाएं, वो करीब 23 के आसपास, 23 पॉइंट यहाँ कहीं लगा लें, 23.80 पे स्टॉप लॉस लगा लें। राइट, विद दैट नोट आई वांट टू क्लोज दिस वीडियो। लेकिन उनमें उन्होंने एक साल के लिए कहा था कि भाई एक साल का, एक मिनट अभी क्लोज नहीं करते, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर अमेश के लिए उन्होंने 1-2 साल के लिए और बोला था, तो उसके लिए मैं कुछ और देखना चाह रहा था। रेणुका शुगर यहीं पर मैं करता हूँ, इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और इसको डेली पे करता हूँ। राइट, और इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसमें लॉन्ग हो जाएगा। राइट, और ये आ गया। ओके, वीकली ले लेते हैं, हियर वी गो। सो वीकली पे क्या है, हाँ मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो मैंने पीरियड वीकली लिया है, स्टाइल लाइन ली है, और स्केल जो है लॉगरिथमिक स्केल लिया है। ये मैंने बजाज हिंदुस्तान शुगर में भी डिस्कस करा था। सो इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, मीन्स अर्लियर रेजिस्टेंस हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। फिर ये भी सपोर्ट हो चुकी है, मीन्स सेफ जोन में है, साफ पता चल रहा है सेफ जोन में है। ऊपर रेजिस्टेंस है, तो भाई हर्डल्स तो हर जगह होती हैं, कहाँ हर्डल्स नहीं होती हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके चलता रहेगा। हाँ एक चीज़ और है कि ये शुगर वाले कौन कौन,
बजाज हिंदुस्तान और रेणुका, ये इनका उछलने का बैकग्राउंड, कोई भी चीज पंप कर रही है तो किसी ना किसी लॉजिक पे पंप कर रही होगी। इनका लॉजिक है इथेनॉल। सरकार ने कहा है कि वो पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाएगी। अभी तो फिलहाल पेट्रोल में मिल रहा है, वो भी कम क्वांटिटी में, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसके साथ एक टेक्निकल ड्रॉबैक्स है, और टेक्निकल ये है कि जब आप 1% से ज़्यादा एथेनॉल का उपयोग करेंगे तो एथेनॉल और मेथनॉल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मिथनॉल और एथेनॉल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन एथेनॉल का अगर उपयोग करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो इंजन के स्ट्रक्चर में, इंजन की मैकेनिज्म में आपको चेंज लाना पड़ेगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं होता है कि आपने इथेनॉल का उपयोग बढ़ा देना है और परसेंटेज बढ़ा देनी। भाई इंजन की भी तो मैकेनिज्म में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी नेता तो सिर्फ की सोच इतनी है ना कि डैम बना दिया और उससे बिजली निकाल ली तो खेती कहाँ से होगी, सारी ऊर्जा बिजली में चली गई इसलिए खेती कम हो रही है। ऐसे नेता कई हैं, हम एक ढूंढो कई मिलेंगे। वेल मैं आ रहा था कि मैकेनिज्म नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे जब उसमें आप एथेनॉल की परसेंटेज ज़्यादा लगाएंगे, डालेंगे, तो उसके लिए वक्त लगेगा, उसके लिए वक्त लगेगा। और मार्केट जो है 5 साल पहले की चीज सोच लेता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करके मार्केट चलता है, 5 साल 10 साल पहले की चीज सोच लेता है। तो ये जो आपको पंप दिखाई दे रहा है फिलहाल फ्यूचर देखते हुए ये पंप हो रहा है कि एथेनॉल का ज़्यादा उपयोग होगा। उसके सामने क्या क्या हर्डल्स हैं ये पता नहीं, लेकिन फ्यूचर प्रिडिक्ट करके मार्केट चलता है। तो ये चीज़ आपने भी ध्यान में रखनी है कि इथेनॉल का उपयोग या परसेंटेज बढ़ जाना कल ही नहीं बढ़ जाएगी, उसके लिए और दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। Well, with that note, I want to close this video and hope you find it useful. Thank you very much for watching this video. Thanks again, once again.